ये क्वेश्चन गेट 116 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। गेट 116 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें छोटी सी गलती हो सकती थी इस क्वेश्चन के अंदर। बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या गलती इसमें हो सकती थी। यहाँ पर इसने पूछा था कि अगर पी क्यू और एस टी अगर सब सेम टाइम पे है तो आपका वाई जो डिले है, प्रोपगेशन डिले, वो कितनी देर बाद आना चाहिए। जहाँ पर इन तीनों के लिए अलग अलग डिले दे रखा है। नॉर गेट के लिए डिले है 2 नैनो सेकेंड, मक्स के लिए 1.5, नॉर गेट के लिए 2, उसके लिए 1.5, इन्वर्टर के लिए 1 नैनो सेकेंड और यहाँ पे भी 1 नैनो सेकेंड। अब बड़े ध्यान समझिए कि अगर मैं इस तरह से देखता हूँ 1 बाई 1 तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिले है 2, तो जो लेंथ 2 है 2 इंटू 2 प्लस 1.5 यानी कि यहाँ पे 3.5 नैनो सेकेंड के बाद आंसर आ रहा होगा। 3.5 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे 5.5 के बाद आंसर आ रहा होगा और यहाँ पर भी ये 1 नैनो सेकेंड के बाद आंसर आ रहा होगा। और इनमें सबसे जो डिले है वो 5.5 का है, तो यानी कि 5.5 प्लस 1.5 यानी कि 7 नैनो सेकेंड के बाद आपको आंसर मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने 7 नैनो सेकेंड आंसर टिक किया था गेट 2016 के इस क्वेश्चन के अंदर। बट ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि 7 नैनो सेकेंड आप बिना बात ज़्यादा ले रहे हैं, इतना डिले भी नहीं लगेगा। ये डिले तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो टी है वो क्या है। आपको पता है अगर टी की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ही केस पॉसिबल है। टी अगर 0 है तो फिर आप देखिए कि मुझे यहाँ से सिर्फ आई नॉट से मतलब है। टी इक्वल टू 0 तो एस नॉट भी 0 है, यानी कि आई नॉट से मतलब है। तो इस 1 के डिले की जरूरत ही नहीं, हालांकि 2 का डिले तो लग ही रहा है, तो 2 इंटू प्लस 1.5 यानी 3.5 तो लगेगा। और ये 0 यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 1 ही मिल रहा है। यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिलेगा। अगर ये 1 मिलेगा तो मुझे सिर्फ इस S1 से मतलब है, तो ये S नॉट वाला डिले की जरूरत नहीं है। इसका क्यों वेट कर रहा हूँ मैं 5.5 तक। ये S1 पर मेरे को 3.5 के बाद मिल गया, तो 3.5 प्लस 1.5 मेरे को लेना था, यानी कि मुझे जो लेना था वो कितना था, 5 नैनो सेकेंड। ये 5 नैनो सेकेंड का डिले आ रहा था कब, जब t इक्वल टू मैंने 0 लिया। अब जब मैं t इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो क्या होगा सीन, तो t इक्वल टू 1 के अंदर मेरा सीन होगा कि मुझे पता है कि अब की बार मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो ये 1 नैनो सेकेंड के डिले के बाद आ रहा है, 2 नैनो के बाद डिले आ रहा है, उस डिले से मुझे मतलब भी नहीं है। ये 1 के बाद आया, ये 1.5 के बाद आगे जाएगा, तो 1 प्लस 1.5 कितना होता है, 2.5। नाउ 2.5 और ये 2, आपको पता है अभी भी मुझे यहाँ पे जो 1 है यानी कि यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है, तो मुझे आई नॉट से मतलब है। और मुझे पता है कि ये 2.5 प्लस 2 यानी कि ये 4.5 मुझे लेना ही पड़ेगा, और लास्ट 1.5 उसमें ऐड करूंगा तो मुझे 6 नैनो सेकेंड के बाद आंसर मिलेगा। कब, जब t इक्वल टू 1 है। तो t इक्वल टू 1 के केस में मेरे को 6 नैनो सेकेंड का टाइम मिल रहा है, और t इक्वल टू 0 के अंदर मुझे 5 नैनो सेकेंड का टाइम मिल रहा है। तो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिले लगेगा वो है 6 नैनो सेकेंड का। तो जो आंसर होना चाहिए वो 6 नैनो सेकेंड का है। तो बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना था, बिना इस सेलेक्ट लाइन के में दिमाग लगाए आप सीधा सीधा आंसर निकालते जा रहे हैं, सबको ऐड करते जा रहे हैं, तो फिर वहां पर आपका आंसर 7 नैनो सेकेंड आ रहा था, जो कि रॉन्ग था। तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार जल्दी से आपस ब्रीफ कर देता हूँ इसके अंदर जो इसका सॉल्यूशन है, वो जो आपको दे रखा है आपकी बुकलेट में काफी अच्छे से, वो क्या कहना चाह रहा है उसको आपको समझ में आना चाहिए। टीपीडी देखिए, आपको जब टी इक्वल टू 0 लेगा था तो आपको पता है टीपीडी फर्स्ट नॉट गेट चाहिए, क्योंकि मेरे को आई नॉट चाहिए पहला वाले मक्स का। तो आप देखिए इसके अंदर फर्स्ट वाले मक्स के अंदर बस ये वाला आई नॉट चाहिए, टी इक्वल टू 0 तो ये चाहिए, और ये 2 नैनो सेकंड के बाद आ रहा है। 2 प्लस 1.5 के बाद यानी कि 3.5 के बाद मेरे को ये आंसर मिलेगा। और अब मुझे पता है कि इस 0 की जरूरत है यहाँ पर, तो मुझे पता है कि सॉरी टी इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ 1 है, तो इस नॉर की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो 3.5 है ये 1 के साथ आ रहा है, और मुझे यहाँ पर 5.5 तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो केवल ये 2, ये 1.5 और ये लास्ट 1.5, यानी कि सीधा आंसर आ गया मेरे पास 5 नैनो सेकंड के बाद। तो 3.5 प्लस 1.5 यानी 5 नैनो सेकंड के बाद आपको आंसर मिल चुका है। तो बस यही आपको आंसर इस तरह से निकालना था t इक्वल टू 0 पे। जबकि t इक्वल टू 1 में खास चीज क्या है, उसमें ये भी काम में आएगा, क्योंकि आपको t इक्वल टू 1 पे यहाँ पर 0 मिल रहा होगा सेलेक्ट लाइन में, तो यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा वो क्या होगा, तो सर t इक्वल टू 1 के अंदर मुझे 1 प्लस 1.5 यानी कि यहाँ पर आपके पास 2.5, यहाँ पे तो फायदा हो गया, ये 1 प्लस 1.5 के जैसे यहाँ पे 2.5 मिला, पर ऊपर 2.5 प्लस 2 यानी कि 4.5, और मुझे इसका वेट करना पड़ेगा 4.5 प्लस 1.5, क्योंकि मुझे आई नॉट ही निकालना है। जब 0 है सेलेक्ट लाइन तो मेरे को 0 ही निकालना है, तो 4.5 प्लस 1.5 यानी कि 6 नैनो सेकंड का मुझे आंसर वेट करना पड़ेगा। जो डिले होगा ओवरऑल वो 6 नैनो सेकंड का होगा। सवाल काफी अच्छा है, फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा सोल्व करते हो तो 7 नैनो सेकंड का आंसर आता है। जब आप दिमाग नहीं लगा रहे हो कि टी की वैल्यू क्या है, तो आपको लग रहा था कि यहाँ पे 5.5 प्लस 1.5 यानी कि 7 नैनो सेकंड आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर जब 5.5 नैनो सेकंड आता है, यानी कि जब यहाँ पे 2 प्लस 1.5 यानी 3.5 लेता हूँ, और फिर 5.5 आता है, तो मुझे आई नोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस टाइम में मेरे को आई 1 से मतलब होता है, तो 3.5 प्लस 1.5 यानी 5 में आंसर निकाल देता हूँ। और जब मुझे टी की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो यानी कि यहाँ पर जब मुझे इसकी आई नोट की जरूरत पड़ती है, तो फिर 4.5 ही लेना है मुझे उस केस के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 प्लस 1.5 यानी 2 जो मुझे लेना है यहाँ पे डिले, वो यहाँ पर 1 प्लस 1.5 2.5 ही लेना है।
तो समझ रहे हैं आप सवाल को सिंपल सा। जब आपको सिलेक्ट लाइन 1 लेनी है यहाँ पर तो उधर 0 काम में आएगी इन्वर्टर इसलिए, और इस केस के अंदर 2.5 प्लस 2 4.5 भी काम में आएगा, और 4.5 प्लस 1.5 6 ही काम में आएगा। और जब आपको ये वाला लेना था 2 प्लस 1.5 3.5 लेना था यहाँ पे, तो उस केस में ऊपर वाला डिले जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3.5 प्लस 1.5 5 नैनो सेकंड में काम में जाएगा। तो एक बार 5 नैनो सेकंड में काम में हो रहा है, एक बार 6 नैनो सेकंड में काम में हो रहा है। जो सबसे ज्यादा डिले ले रहा है वो 6 नैनो सेकंड है, तो फाइनल आंसर होगा इसका 6 नैनो सेकंड। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं गया सेलेक्ट लाइन पे तो आपका सीधा सीधा आंसर 7 नैनो सेकंड आ रहा होगा, सबसे ज्यादा डिले। 5 6 भी नहीं 7, क्योंकि आपको लग रहा होगा सबको सम कर देता हूं मैं, तो आपने 2 प्लस 1.5 यानी कि 3.5 क्या होगा, 3.5 प्लस 2 यानी 5.5 क्या होगा, और 5.5 प्लस 1.5 यानी कि 7 नैनो सेकंड आपने आंसर निकाला होगा, जो कि रॉन्ग है। यानी कि क्वेश्चन काफी अच्छा था 2016 में। ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था डी के अंदर। डिले का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है बट इतना ध्यान नहीं जाता। तो ये एक बार आप इस तरह से भी आंसर देख लें, जब आपको बुकलेट में जो दिया हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ध्यान नहीं गया होगा कि कैसे कर रहे हैं, पर अब आपको अगर ध्यान चला गया तो सवाल काफी अच्छा था। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.